मुझे पिछड़े लोग, दलित लोग, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग मिल रहे हैं। मैंने पता लगाया कि भैया ये देश में है कितने, ये देश में 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, ये है कितने? सड़क पर तो मुझे यही दिख रहे और कोई दिख नहीं रहा। पता लगाया, सरकार कहती है हमें नहीं मालूम। मैंने कहा तो कैसे नहीं मालूम? सरकार कहती है हमें नहीं मालूम। मैंने पूछा पिछड़े कितने हैं हिंदुस्तान में? हमें नहीं मालूम। दलित कितने हैं हिंदुस्तान में? हमें नहीं मालूम। आदिवासी कितने हैं? हमें नहीं मालूम। जनरल कास्ट के गरीब कितने हैं? हमें नहीं मालूम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं? बताओ बताओ कितने हैं? 50%। आपका नाम क्या है? पूरा नाम? गोविंद सिंह जाटव जी। पिछड़ी जात के 50% आपने कहा, ठीक है। दलित कितने? 15%। आदिवासी कितने? 8%। 50, 15 और 8 कितने हुआ? 73%। 73% आबादी, 73% आबादी दलित, आदिवासी, पिछड़े। भैया शांत हो जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। अब यहां मैं भीड़ में पूछना चाहता हूं, यहां पे पिछड़े लोग कितने? हाथ उठा के दिखाओ। ये देखो 50%। दलित कितने? हाथ उठा के दिखाओ। आदिवासी यहां कम है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे मुझे भीड़ में पिछड़े और दलित तकरीबन 50-60% दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में मैंने मालिकों की लिस्ट निकाली है। 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में दलित, आदिवासी, पिछड़े कितने? कितने? 60% नहीं है। मालिकों में मैंने लिस्ट निकाली है, 200 कंपनियों के मालिक में ना एक दलित, ना आदिवासी, ना पिछड़ा। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने कहा ठीक है भैया, ये देश के दलित है, आदिवासी है, पिछड़े हैं, ये मालिक नहीं बनना चाहते। तो मैंने पता लगाया मैनेजमेंट में कितने लोग हैं। सीनियर मैनेजमेंट में दलित, आदिवासी, पिछड़े 73% के कितने? बोलो बोलो। 0, एक नहीं है। तो जब आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, यहां पे किसी का पैर टूटा? जब आप प्राइवेट अस्पताल में गए, आपने पैसा दिया? आपने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई की? जब आपने प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपने पैसा दिया, आपने किसको दिया? आपने न दलित को दिया, न आदिवासी को दिया, न पिछड़े को दिया, और न अपने जनरल कास्ट के गरीब व्यक्ति को दिया। मतलब आपकी जेब में से पैसा निकल रहा है और 2-3% लोगों के जेब में जा रहा है। उन 2-3% में ना गरीब जनरल कास्ट का कोई है, ना आदिवासी है, ना दलित है, ना पिछड़ा है। अब सुनिए, अब आप कहोगे मुझे, देखो हम दलित हैं, हम आदिवासी हैं, हम पिछड़े हैं, हम आदिवासी हैं, हम पिछड़े हैं। आप हमारे लिए सपना देख रहे हो, आप चाहते हो कि कॉर्पोरेट हिंदुस्तान में हम भी जाए, मगर हमें इस सपने को देखने का दम नहीं है। आप कह सकते हो
सपना देख रहा है, मगर हम में वो क्षमता नहीं है, हम में वो दम नहीं है, हम में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक बने। आप कह सकते हो, मैं मानूंगा नहीं, मगर आप कह सकते हो। तो भाई चलो, आप कंपनियों में नहीं हो तो फिर मुझे बताओ, मीडिया में आपके कितने लोग? मीडिया में आपका कोई मालिक नहीं, सीनियर मैनेजमेंट में बड़े पत्रकारों में आपका एक आदमी नहीं। अब मैं कहता हूं ठीक है, पिछड़े लोग के दलित आदिवासी लोग मीडिया में भी नहीं जाना चाहते। चलो मीडिया छोड़ो, प्राइवेट अस्पताल छोड़ो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ो, मुझे हाई कोर्ट का बता दो। हाई कोर्ट में दलित आदिवासी पिछड़े कितने हैं बताओ? चुप हो गए, कम नहीं है आप में, आप सोए हुए हो। 650 हाई कोर्ट के जज हैं, 73% आप लोगों की आबादी है, 100 जज 73% के पास, और वो भी छोटे 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 छोटे। चलो आप मुझे कहोगे हिंदुस्तान में 73% को ना कॉर्पोरेट हिंदुस्तान में जगह चाहिए, ना मीडिया में जगह चाहिए, ना कोर्ट्स में जगह चाहिए, तो फिर मैं आपसे कहता हूं ठीक है बताओ, हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट्स में आपके कितने लोग? 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। ये नरेंद्र मोदी को वहां पे बैठा रखा है, ये हिंदुस्तान नहीं चलाता। नरेंद्र मोदी के पास 90 लोग बैठे हैं, समझे? बजट बढ़ता है तो ये 90 लोग डिसाइड करते हैं कहां पैसा जाएगा। आपके प्रधानमंत्री को इन चीजों के बारे में समझ नहीं, उनको नहीं मालूम कि बजट कैसे बनता है, पैसा कहां कैसे जाता है। उनको भाषण देना जानते, वो भाषण देना जानते।